नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 7 में पाठ्यपुस्तक के आधार पर जो कहानियाँ दी गई हैं उनमें से आज हम शेखर जोशी कृत कोसी का घटवार कहानी का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए कहानी के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। शेखर जोशी कृत कोसी का घटवार कहानी का समीक्षा। यह कहानी 1957 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह कहानी मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई है। शेखर जोशी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म 10 सितंबर 1932 ईस्वी और निधन 4 अक्टूबर 2022 ईस्वी को गाजियाबाद में हुआ था। शेखर जोशी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ओलिया गांव में 1932 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान उनका सुरक्षा विभाग में EME अप्रेंटिसशिप में चयन हो गया। वे सन 1955 से लेकर 1986 तक सैनिक सेवा में कार्यरत रहे। बाद में इन्होंने अपनी इच्छा से पद त्याग कर स्वतंत्र लेखन कार्य में संलग्न हो गए। शेखर जोशी की कालजयी कहानी दाजियो है। कुमाऊनी भाषा में दाजियो का अर्थ बड़ा भाई होता है। इनके कहानी संग्रह कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, डांगड़ी वाले और बच्चे का सपना। कोसी के घटवार कहानी का प्रमुख तथ्य। कोसी के घटवार 1957 ईस्वी में यह कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी जोशी जी के कहानी संग्रह कोसी के घटवार से ली गई है। शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार थे। जोशी कोसी का घटवार इनकी सबसे अधिक लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी पर फिल्म भी बनी है। कोसी के घटवार कहानी संग्रह में 10 कहानियाँ संकलित हैं। कोसी का घटवार 6वां नंबर पर है। कोसी का घटवार कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है। इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोसी के घटवार को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि समकक्ष माना जाता है। लेखक जोशी जी नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनकी नई कहानियों में यथार्थ की झलक दिखाई देती है। यह कहानी फ्लैशबैक शैली पर आधारित आंचलिक कहानी है। यह मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। घटवार का अर्थ होता है पंचक्की, जो पानी से चलती है। उस चक्की में अनाज वगैरह भी पीसा जाता है। कहानी के पात्र। इस कहानी में कुल 12 पात्र हैं। मुख्य पात्र 2 हैं, लक्ष्मा और एक भूतपूर्व सैनिक नायक गोसाई सिंह। अन्य पात्र राम सिंह लक्ष्मा का पति है। लक्ष्मा का एक पुत्र भी है। कोसी के घटवार कहानी का सारांश। कोसी का घटवार कहानी के पात्र के बारे में उन्होंने बताया कि वह इस कहानी के पात्र किसी गोसाई और लक्ष्मा के बारे में नहीं जानते थे। यह फौज में जाने वाले एक ऐसे सिपाही से जुड़ी कहानी है जो कभी विवाह नहीं करता है। वह गांव की लक्ष्मा से प्यार करता है। जब लक्ष्मा की शादी किसी दूसरे से हो जाती है तो गोसाई सिंह टूट जाता है। इस कहानी में गोसाई सिंह का लक्ष्मा के प्रति प्रेम का भाव चित्रित है। गोसाई सिंह सैनिक है, अतः लक्ष्मा के पिता लक्ष्मा की शादी गोसाई सिंह से नहीं करते हैं। लक्ष्मा की शादी वे राम सिंह के साथ कर देते हैं। गोसाई सिंह लक्ष्मा को भूल नहीं पाता है। 15 वर्षों के बाद जब वह गांव आकर अपनी पंचक्की लगाता है, तब एक दिन लक्ष्मा पिसान के लिए वहां आती है। लक्ष्मा को देखकर गोसाई सिंह हतप्रत हो जाता है। वह लक्ष्मा
की आर्थिक सहायता करना चाहता है, किंतु लक्ष्मा मना कर देती है। वह पहाड़ियों के तरफ चली जाती है। गोसाई सिंह उसे टकटकी लगाकर देखता रहता है जब तक वह आँखों से ओझल नहीं हो जाती। इस कहानी में गोसाई और लक्ष्मा के माध्यम से प्रेम के सामाजिक यथार्थ को रेखांकित किया गया है। स्वच्छंद प्रेम के वर्णन में समाज को बाधक दिखाया गया है। परंपरा और रूढ़ियों में द्वंद्व एवं विद्रोह कहानी के किसी पात्र के जरिए नहीं बल्कि पाठक के माध्यम से दिखाई देता है। कहानी के अंत तक टीस बनी रहती है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इस कहानी में कहानीकार पात्रों को नहीं समाज को बदलने की गुहार लगा रहे हैं। विजय मोहन सिंह के शब्दों में सामान्यतः इसे पहाड़ी अंचल की कहानी माना गया है, किंतु इसमें आंचलिक कहानी का व्याकरण नहीं मिलेगा, बल्कि स्मृति को टटोला जाए तो इसमें उसने कहा था कहानी के अवशेष मिलेंगे। धन्यवाद। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी कहानी लेकर आएंगे। आप सबने हमें सुना, देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।